नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 180 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है नयनिका, तो नयनिका सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। बी है दिद्दा, तो दिद्दा का टाइम पीरियड है 958 से 1003 एडी। ओके, तो दिद्दा का टाइम पीरियड था 958 से 1003 एडी, 958 से 1003 ईस्वी के मध्य। दिद्दा कश्मीर के लोहार वंश की राजकुमारी थी और ये कश्मीर के उत्पल वंश की शासिका थी, यानी कि कश्मीर के उत्पल वंश में दिद्दा की शादी हुई थी। दिद्दा 979 ईस्वी में जो है उत्पल वंश की शासिका बनी थी और ये एक हिंदू शासिका थी। प्रभावती गुप्त, तो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद 390 ईस्वी में शासन की बागडोर प्रभावती गुप्त के पास आई थी। रुद्रमा, तो रुद्रमा का टाइम पीरियड था 1259 से 89, 1259 से 1289 और रुद्रमा काकतीय वंश की महिला शासिका थी। काकतीय वंश की महिला शासिका। अक्का देवी, तो अक्का देवी का टाइम पीरियड था 1010 से 1064 एडी। ठीक है, अक्का देवी चालुक्य वंश की राजकुमारी थी और ये जयसिम्हा द्वितीय की बहन थी। अक्का देवी सक्षम प्रशासिका और सक्षम सेनापति थी। इनको गुदांगा वेदांगी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? इनको गुदांगा वेदांगी भी कहा जाता था। गुदांगा वेदांगी। ठीक है, तो इसमें हमको काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो हमको पता है कि जो सातवाहन काल है ये वाकाटक काल से पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ए, उसके बाद आएगा सै प्रभावती गुप्त, उसके बाद आएगी बै दिद्दा, उसके बाद ये अक्का देवी और उसके बाद द रुद्रमा देवी। तो ऐस है ब ये द, ऐस है ब ये द, ये तीसरा आंसर हो गया। इसमें तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो महेंद्र पाल प्रथम का टाइम पीरियड था 885 से 910। मिहिर भोज, तो मिहिर भोज का टाइम पीरियड था 836 से 885। नागभट्ट द्वितीय का टाइम पीरियड था 800 से 833 और वत्सराज का टाइम पीरियड था 775 से 800। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर मिहिर भोज और फिर महेंद्र पाल प्रथम। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को कलिंग स्थापत्य का रत्न कहा जाता है? तो मुक्तेश्वर मंदिर को कलिंग स्थापत्य का रत्न कहा जाता है। इस मंदिर की स्थापत्य शैली बहुत परिपक्व होने के कारण विद्वान पर्सी ब्राउन ने इसको उड़ीसा मंदिरों का रत्न कहा है। ठीक है, इसका निर्माण, मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण संभवतः 976 एडी में हुआ था और ये मंदिर भुवनेश्वर के बाहर अवस्थित है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए, एक तरफ है वंश और एक तरफ उनके संस्थापक। ठीक है, तो मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक, भट्टारक या भट्टारक या भटकारा, ये तीनों इनके ही नाम थे। इन्होंने गुजरात में 5वीं सदी के अंत में अपने वंश की स्थापना की, मैत्रक वंश की स्थापना की। पाल वंश की स्थापना हुई थी बंगाल में गोपाल के द्वारा और ये 750 एडी में हुई थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी लगभग 750 एडी में। ठीक है, और सोलंकी वंश की स्थापना मूलराज ने की थी गुजरात में, मूलराज प्रथम ने। ठीक है, तो ए में आएगा 2, एम में 2, इसमें है, तो ये दोनों कट गए। बी में आएगा 1, तो ये 1 इसमें आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय नरेश ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो ये किया था मूलराज द्वितीय ने, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1178 में। क्या होता है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा मूलराज द्वितीय के राज्य यानी कि चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया जाता है। इसी वजह से गद्दरगढ़ के युद्ध में, जो कि आबू के निकट पड़ता है, गद्दरगढ़ के युद्ध में जो कि आबू के निकट पड़ता है, उसमें मूलराज द्वितीय का युद्ध गौरी की सेना से होता है और मोहम्मद गौरी इसमें पराजित होता है। ठीक है, जो मूलराज द्वितीय है, इनका मूलराज द्वितीय का पारसी स्रोतों में नाम भीम द्वितीय है तथा भारतीय स्रोतों में इनका नाम मूलराज द्वितीय है। ठीक है, कि जो पारसी स्रोत है उसमें इनका नाम है भीम द्वितीय और भारतीय स्रोतों में इनका नाम है मूलराज द्वितीय। ये चालुक्य वंश के शासक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले अधिकारी का नाम था? तो अक्सपटलिक आय और व्यय का विवरण रखने वाला अधिकारी होता था। संधि विग्रहिक या महासंधि विग्रहक, ये विदेश मंत्री होता था। भंडागारिक या कोषाध्यक्ष, ये राजकीय भंडारों का अध्यक्ष होता था और इसका कार्य होता था आवश्यक सामग्री का एकत्रीकरण और उनका वितरण करना। ठीक है, महाप्रतिहार या द्वारिक, तो इसका कार्य होता था राजसभा तथा राजप्रसाद में आने वालों आगंतुकों की जांच पड़ताल करना तथा उन्हें राजकीय शिष्टाचार से अवगत कराना, ये महाप्रतिहार का कार्य होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध रहा है और मिन्हाज ए सिराज ने लक्ष्मण सेन को हिंद का खलीफा कहा है। लक्ष्मण सेन के दरबार में पंचरत्न निवास करते थे और ये पंचरत्न कौन कौन से थे? ये थे जयदेव, धोई, गोवर्धन, उमापति और चरण। जयदेव की अन्य रचनाएं प्रसन्न राघव और चंद्रलोक थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस स्थल को दूषित करने में बख्तियार खिलजी जिम्मेदार थे? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था। हालांकि नालंदा पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण से पहले भी 2 बार आक्रमण हुए थे, लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह से जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि कई महीनों तक नालंदा जलता रहा था, इतना बड़ा था नालंदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामंतवाद 1966 लिखा था? तो ये लिखा था रामशरण शर्मा के द्वारा।
भारत में सामंतवाद का उद्भव और विकास का सुव्यवस्थित अध्ययन पेश करने वाले प्रथम इतिहासकार रामशरण शर्मा थे। भारतीय सामंतवाद के विषय में उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो है भारतीय सामंतवाद और एक है अर्बन डीके इन इंडिया, यानी कि भारत में नगरों का पतन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से 64 योगिनी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो 64 योगिनी मंदिर दो जगह अवस्थित है, दोनों मध्य प्रदेश में है। एक तो मुरैना और एक भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, तो भेड़ाघाट जबलपुर में अवस्थित है 64 योगिनी मंदिर। इसका निर्माण कलचुरी शासकों के द्वारा 1000 ईस्वी के आसपास करवाया गया था। इसके निर्माण में नोहला देवी का प्रमुख योगदान था। ठीक है, जो नोहला देवी है वह शैव पंथ को मानने वाली थी तथा चालुक्य राजकुमारी थी। और जो भेड़ाघाट मंदिर है ये तांत्रिक मत का प्रमुख केंद्र था। ठीक है साथियों, इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज की लेक्चर नंबर 180 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।